नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज की क्विज़ हमारी है क्लास सेकंड हिंदी का। आपका एक पार्ट है मेरी किताब, जिसमें एक बच्ची होती है वीरू, जो अपनी मौसी के घर जाती है और वहाँ पर उसे बहुत सारी किताबें मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी किताबें होती है, कुछ बहुत ज़्यादा मोटी किताबें होती हैं। तो वो बड़ी कंफ्यूज रहती है कि मैं कौन सी किताबें लूँ, है ना। तो अमशौर कहानी आप सब ने पढ़ ली होगी। तो चलिए एक टेस्ट लेते हैं आपका कि कितने अच्छे से आपको स्टोरी समझ में आई है। ये क्विज़ टाइप में होगा आपका, जहाँ पर आपको क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसा हम हमेशा करते ही है। और एंड में, वीडियो के एंड में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी बता दिए जाएंगे। तो पहले आप आंसर्स नोट करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ आंसर दीजिए, और एंड में आप चेक करेंगे कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं और कितने आपके मार्क्स आए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई भी बच्चे ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाय चांस, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो ऐसी ना हो कि वो रह जाए, आपकी कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बहुत छोटी सी क्विज है, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है आपका ये। पहला प्रश्न है आपका, वीरू संदेश लेकर किसके पास गई। वीरू, आपके जो मेन कैरेक्टर्स में जो लड़की है, वो संदेश लेकर किसके पास गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए चाची जी, बी मम्मी जी, सी मौसी जी। किसी ने संदेश भेजा था किसी के लिए, तो वो उसको लेकर गई थी। तो किस रिलेटिव के पास गई थी, अपनी चाची के पास, मम्मी के पास या मौसी के पास। ओके, आंसर आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका लास्ट वीडियो का एंड जब आएगा, मैं आपको सारे ऑप्शन आंसर्स बता दूंगी। अभी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। वो अपनी मम्मी की बहन के पास गई थी। अब आप सोचिए, माँ की बहन को आप क्या कहते हैं, वही इसका उत्तर है। अगर आपने पहले उत्तर दे दिया तो वेरी गुड, नहीं दिया तो हिंट से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौसी ने वीरू को अंदर बुलाया और खालिस्तान में ले गई। वीरू की मौसी उसको अंदर बुलाकर कहाँ ले गई। आपके ऑप्शंस हैं ए रसोई घर में, बी बैठक में, या फिर सी छत पर। हिंट में दे देती हूँ, अगर आपको नहीं पता, बाई चांस भूल गए आप, तो जहाँ पर कोई आपके घर में मेहमान आता है, तो जहाँ पर आप उसको बैठाते हैं, वहीं पर मौसी ने वीरू को बैठाया था। अब कोई आपके घर में मेहमान आएगा तो आप उसे कहाँ ले जाएंगे, सीधा अपनी किचन में ले जाएंगे खाना बनवाने, या फिर छत पर ले जाएंगे, या बैठक में बैठाएंगे। आई एम श्योर आंसर आपको पता होगा। ओके, अगला प्रश्न है, बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। यहाँ अचरज का क्या अर्थ है। अचरज से पहले मैं आपको ठिठक का मतलब बता देती हूँ, क्योंकि कई बार आप बच्चे यूं ही पढ़ लेते हैं पोएम और आपको चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है। ठिठक मतलब होता है रुक जाना। जब आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है बड़ी अट्रैक्टिव हो, जिसे देख के आप चौंक जाए, तो आप एकदम रुक जाते हैं उसको थोड़ी देर जी भर कर देखने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ठिठकना। अब अचरज का मतलब आप मुझे बताइए। अचरज मतलब आश्चर्य, अनोखा, आश्चर्य से ठिठक गई। अजगर जो सांप होता है, या फिर हंसना। अचरज मतलब क्या होता है। ओके, हिंट में दे देती हूँ आपको कि आप एक सेंटेंस में इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि सर्कस में मैंने कुछ अचरज भरे कारनामे देखे। तो आप अचरज भरे सोच लीजिए कैसे होते हैं, अनोखे, अजगर जैसे, या हंसने वाले। ओके, अगला प्रश्न है, बैठक में ऐसा क्या रखा हुआ था जिसे देखकर वीरू अचरज से ठिठक गई। क्या चीज़ थी ऐसी जिसको देख के वीरू को बहुत अचंभा हुआ और वो रुक गई। आपके ऑप्शंस हैं ए किताबें, बी खाना, या फिर सी खिलौने। वैसे तो तीनों ही चीज़ें बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करती है, बट वहाँ पर क्या था, आई थिंक पिक्चर से आप समझ भी सकते हैं। ये पिक्चर आपको दी हुई है, आपकी बुक की ही पिक्चर है। तो देखिए पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, वीरू ने मौसी से क्या सवाल पूछा। ऑप्शन ए, ये सारी किताबें कितने पैसे की है। ऑप्शन बी, आपके पास कुल कितनी किताबें हैं, या फिर ऑप्शन सी, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। तो आप सोच सकते हैं बच्चा आप क्या पूछेगा। आप जब किसी बुक को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हार्डली कोई प्राइस की चिंता करता होगा, वो तो कितने की है वो तो आपके पेरेंट्स चिंता करेंगे। तो खैर, आपको बताना है, आपको तो बुक से मतलब है कि बच्चों की किताबें हैं या नहीं। यही देखते हो ना आप जब बुक स्टोर पे जाते हो, अगर आपको कहानियों की किताबें लेनी है या फिर कुछ भी, बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करती है नई नई बुक्स। जब आपकी भी नई बुक्स आती है, शुरू में बच्चे बहुत अच्छे से रखेंगे, उसको पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो पुरानी हो जाएगी तो फिर
मन नहीं लगता है उनका उसमें। खैर, तो बताइए उसने क्या पूछा था मौसी से, कितने पैसे की हैं किताबें, कुल कितनी किताबें, या फिर क्या बच्चों के लिए भी किताबें हैं। ओके, उत्तर आपको आखिरी में पता लगेगा। अगला प्रश्न है, तीसरी किताब वीरू को क्यों पसंद नहीं आई। उसने 2 किताबें पहले रिजेक्ट कर दी थी, उसके बाद तीसरी के लिए उसने क्या रीज़न दिया। आपके ऑप्शंस हैं, उसके चित्र बहुत छोटे थे, बी उसमें चित्र नहीं थे, सी वह किताब बहुत भारी थी। आपको तीनों बुक्स जो उसने रिजेक्ट की थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, कोई मोटी थी कोई बड़ी थी, किसमें चित्र नहीं थे किसमें अक्षर छोटे थे, तो आपको पता होने चाहिए कि क्या रीजंस थे पहली बुक को रिजेक्ट करने का, सेकेंड और थर्ड। इस क्वेश्चन में आपको थर्ड का पूछा है, लेकिन एग्जाम में आपको फर्स्ट या सेकेंड का भी पूछ सकते हैं। तो खैर बताइए, तीसरी किताब को वीरू को पसंद नहीं आए, किस कारण से। चित्र छोटे होने के कारण, चित्र थे ही नहीं इसलिए। चित्र मतलब पिक्चर्स, बच्चों को जनरली पिक्चर्स वाली बुक्स बहुत अच्छी लगती है। आप लाइब्रेरी में भी कई बार जाते हैं तो मैंने देखा है फर्स्ट सेकंड के बच्चे सबसे पहले कॉमिक्स उठाते हैं, क्योंकि उसमें पिक्चर्स होती है बहुत सारी। तो चित्र नहीं थे, या फिर वह किताब बहुत भारी थी। भारी किताब भी पढ़ना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए भी कई बार बुक्स रिजेक्ट कर देते हैं वो। ओके, अगला प्रश्न है, मौसी ने वीरू को अगली बार अपने साथ क्या लाने के लिए कहा। आपके ऑप्शन हैं, ए बड़ा सा थैला, कि किताब लाने के लिए बड़ा सा थैला लाना, बी पैसे, कि अगली बार किताब चाहिए हो तो पैसे लाना, या फिर सी फुट्टा। फुट्टा बोलते हैं स्केल को, देखिए हिंदी में ये स्केल आई एम श्योर आप सबके पास होता होगा। किस लिए आप इसको यूज़ करते हैं, या तो कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो आपको, उसके लिए फुट्टा यूज़ होता है, या फिर मेन जो काम होता है इसका, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, या फिर आई एम श्योर मैथ्स में भी आप लोग पढ़ेंगे आगे, ये यूज़ होता है आपका चीज़ों को मेजर करने के लिए। कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है, ये आप फुट्टे से मेजर करते हैं। ओके, तो मौसी ने हंस के कुछ कहा था लास्ट में, जब वीरू ने सभी बुक्स रिजेक्ट कर दी, तो उन्होंने क्या कहा था कि थैला लेके आना ले जाने के लिए, या फिर पैसे लाना। देखिए आपके रिलेटिव आई एम श्योर अगर उनके पास कोई चीज़ें हैं, आप अपनी मौसी के घर जाएँ, कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे पैसे मांगेंगी। तो ये ऑप्शन तो आप वैसे भी जनरली भी रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको पता होगा, या फिर उन्होंने फुट्टा लाने के लिए कहा था। ओके, अगला प्रश्न है, सही वाक्य चुनिए। इसमें आपके ऑप्शन है, मार्केट से 1 लीटर दूध ले आओ, मार्केट से 1 किलो दूध ले आओ, या फिर मार्केट से 1 किलोमीटर दूध ले आओ। आप इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ इसमें। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने अगर आपको पता है तो। कई बच्चे सोचते होंगे कि मार्केट से 1 किलो दूध ले आओ, ये सही है, क्योंकि कई बार आपके घरों में ऐसे ही बोला जाता है 2 किलो दूध, 1 किलो दूध, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है। दूध लिक्विड कोई भी चीज़ होती है, दूध, तेल या फिर पानी, ये कभी भी किलो में नहीं नापा जाता, ये हमेशा लीटर में मेजर किया जाता है। ओके, ऐसा तो नहीं है आपने अगर कभी दूध नापते हुए देखा हो कि वो उसको बैलेंस लेके, तराजू लेके दूध को नापते हैं, नहीं ना, वो लीटर एक बर्तन होता है आपका जिसमें 1 लीटर दूध आता है, उससे मेजर करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपकी लिक्विड होती है, लिक्विड चीज़ें जो है, तरल पदार्थ जो हैं, वो आपके लीटर में मेजर होते हैं। जो आपकी नॉर्मल चीज़ें, जैसे दाल हुआ आपका, चीनी हुई, और किचन में बहुत सारे नमक हुआ, ये सब आपकी किलो में मेजर होती है, सॉलिड चीज़ें जो होती है। और मीटर में तो आपको पता है डिस्टेंस मेजर होती है, आपकी कितनी डिस्टेंस है, या फिर थिकनेस, या फिर लंबाई चौड़ाई, ये सब चीज़ें आपकी मीटर में मेजर होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका सही ऑप्शन ए है। अगर आपने ए लगाया है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आंसर इज रॉन्ग। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा बहुत बार मैं आपको करा चुकी हूँ। आपके ऑप्शन हैं, ए वीरू, बी सुंदर, सी दोनों। वीरू एक संज्ञा है, सुंदर एक संज्ञा, या फिर दोनों ही शब्द संज्ञा है। तो देखिए, एक इन दोनों में से संज्ञा है, और एक मैं बता दूं एक विशेषण है। विशेषण भी मैं आपको आई थिंक सेकंड क्लास में अभी कॉन्सेप्ट आया नहीं है विशेषण का। विशेषण शब्द वो होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं कि संज्ञा कैसी है। वीरू, वीरू कैसी है, जो शब्द वीरू के बारे में बताएंगे, वीरू बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, बहुत भोली है, बहुत सुंदर है ना। तो जो शब्द वीरू को डिस्क्राइब करेंगे उनको हम विशेषण कहते हैं। खैर, अभी तो आप संज्ञा ही बताइए, सेकेंड क्लास में संज्ञा ही है आपकी सिर्फ। चलिए, उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, पापा के पापा की बेटी को आप क्या कहेंगे। बहुत ध्यान से सोचिएगा, बिकॉज ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रिलेशंस रीजनिंग में आते हैं आपके। पापा के पापा कौन होते हैं, पहले तो ये सोचिए। उसके बाद उनकी बेटी कौन होती है, ये सोचिए, और उनको आप क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन है मौसी जी, चाची जी, बुआ जी। ओके,
आंसर कर दिया होगा आपने। अब मैं आपको सही आंसर्स बताती हूँ। जहाँ पर आपने आंसर्स लिखे हैं क्रॉस चेकिंग के लिए तैयार हो जाइए और देखिए आपके कितने मार्क्स आए हैं। जितने भी मार्क्स आए हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपने नाम के साथ। पहला प्रश्न का उत्तर है आपका सी, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवन्थ सी, एट्थ ए, नाइन्थ ए, 10th सी। अगर आपके 10 उत्तर सही है तो आप 10 on 10 लिखेंगे। एक गड़बड़ और करते हैं आप लोग, अगर आपके 9 मार्क्स आए हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, ये रॉन्ग है। आप लिखेंगे 9/10, 9 मार्क्स आउट ऑफ 10, ठीक है। 8 आए हैं तो 8/10, 7 ऑनेस्टली आप लोग, आई एम श्योर सभी ईमानदारी से ही सभी ने चेक किया होगा और आंसर्स भी दिए होंगे। सो दैट्स ऑल, ये हमारा आज का टॉपिक था। आई एम श्योर आप सभी को अच्छा लगा होगा और थोड़ी सी जो नॉलेज है क्रॉस चेक भी हो गई होगी। तो इफ़ यू थिंक कि आपने कुछ सीखा और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू सो मच।